याकूब निकालेंगे, याकूब उसका 1 अध्याय। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। हम निकालेंगे याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय। और आज परमेश्वर के वचन से हम कुछ संकेतों को सुनेंगे। क्या सुनेंगे? संकेत। संकेत का मतलब कुछ इशारा। आज मैं बताना चाहता हूं कि कुछ इशारे हैं और वो संकेत क्या है। आज मैं 4 संकेत बता रहा हूं कि परमेश्वर आपकी परीक्षा करना चाहता है। हालेलुया। 4 संकेत बताऊंगा और बहुत छोटा संदेश है, ज्यादा वचन नहीं निकल पाऊंगा। मैं चाहूंगा आप उसको सही से सुनना और समझना। याकूब उसका 1 अध्याय, उसका 2 से 4 तक हम पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। ऐसा लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों, जब तुम विभिन्न प्रकार की नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। बाइबल बताती है परीक्षाओं का आना आनंद है। हालेलुया, हालेलुया। परीक्षाओं का आना आनंद है। अभी बीते दिनों में एक सुनार की दुकान पे गया और मैं एक देख रहा था कि कोई व्यक्ति लेके आया कि साहब ये सोना है, और इसको उन्होंने बोला कहाँ से लाया, कैसे लाया। उसको ला के वो बहुत देर तक उसको कई केमिकल मिला कर डुबोता रहा देखने के लिए। फिर उसको तब भी समझ में नहीं आया तो उसने सीधे क्या करा, आग जलाई और एक, पहले तो मुंह से फुकनी मार देते ना, देखा होगा आपने, और उसको पूरा लाल करके देखा। हाँ ठीक है। कुछ चांदी भी थी तो चांदी को भी उसने भट्टी में गलाने के लिए ऑर्डर दे दिया। तो मैं कह रहा था कि ये ऐसा क्यों कर रहे हो, इसे नहीं तो मालूम पड़ रहा कोई मोहर। उन्होंने बोला मोहर हमने देख ली, लेकिन आजकल मिलावट है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं। उन्होंने बोला इसको नया जेवर बनाना है, नया कुछ बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे जलाना पड़ेगा, गलाना पड़ेगा। जब तक गलाएंगे नहीं तब तक कुछ नया बनने वाला नहीं। जब तक भट्टी में उसे तपाएंगे नहीं। बाइबल बताती है कि सोना और चांदी को परखने के लिए भट्टी होती है। बाइबल में इस बात का नित्य वचन में जिक्र आया हुआ है। अर्थात ये है कि कुछ नया बनने के लिए तपाना जरूरी है। आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है, आपके जीवन में कुछ बढ़िया होने वाला है, तो परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। आपको मालूम है फरवरी का जो महीना आता है ना, फरवरी मार्च परीक्षाओं का महीना है। सीबीएसई, यूपी बोर्ड, जितने भी बोर्ड्स हैं, कहीं पर आप बीएड के लिए भी करेंगे, सारे बोर्ड्स की अभी लोग तैयारी, कंपटीशन क्लासेस भरपूर चल रहे हैं, कई शिफ्ट में चल रहे हैं। लोग बच्चे अभी से ही परीक्षाओं की क्या कर रहे हैं। परीक्षा भी दूर है, 3 महीना 4 महीना है, लेकिन परीक्षाओं की तैयारी अभी से है। आपको नहीं मालूम आपके जीवन में कब परीक्षाएं आ जाएं। आपको तैयारी अभी से ही करना शुरू करना है। और बाइबल बताती है कि जब परीक्षाएं आए तो उसको आनंद की बात समझो, क्योंकि एक आप नई क्लास में प्रवेश करने वाले हैं। हालेलुया। आप पुरानी क्लास से निकलकर नई क्लास में जंप करने वाले हैं परीक्षाओं के माध्यम से। हालेलुया, हालेलुया। और परीक्षाओं का समय है, इसलिए वचन में लिखा हुआ है, वचन बता रहा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। परमेश्वर विश्वास को इन दिनों में परखना चाहता है। हालेलुया। आपका विश्वास परखा जाएगा। वही आगे लिखा हुआ है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। कैसे हो जाओ? पूरे। कैसे हो जाओ? पूरे। अभी अब अधूरे विश्वासी हैं, अधूरे ठाकुर हैं, कहते पूरे, पूरा विश्वासी है। कैसा?
पूरा विश्वासी है। इनको पूरा ठाकुर बनाना चाहता प्रभु। अभी आधे ठाकुर है। हालेलुया। पूरा ऐसा लिखा हुआ है ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। प्रभु आपको परीक्षाओं के माध्यम से पूरा विश्वासी और सिद्ध विश्वासी करना चाहता है। हालेलुया। क्या लिखा है? ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। क्या हो जाओ? पूरे हो जाओ और सिद्ध हो जाओ। फिर आगे बढ़ेंगे। तुम्हें किसी बात की घटी ना। तीसरा, तुम्हारे अंदर से जो कमी घटी है वो दूर हो जाती है। तीसरा क्या होगा परीक्षाओं से? पहला, तुम परमेश्वर पूरा बनाना चाहता है। नंबर 2 सिद्ध बनाना चाहता है तक, और तुम में किसी बात की घटी ना हो। तो इसलिए ये 4 संकेत मैं बाइबल से बता रहा हूं जल्दी जल्दी से। पहला संकेत ये है कि अगर प्रभु की तरफ से आपको प्रेज़ द लॉर्ड कुछ परीक्षाएं आ रही है परमात्मा परमेश्वर की तरफ से, तो आपके जीवन में अचानक से परेशानियां बढ़ जाएंगी। हालेलुया। बाइबल में से मैं भी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अचानक से परेशानी बढ़ेगी। आप बोलेंगे यार पता नहीं ये परेशानी कहां से आ गई अचानक से। देखिए एक वचन इसी का पढ़ना है। पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 12 है प्रियो 13 दोनों पढ़ना है प्रियो। हाँ। जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे बरसने के लिए तुम पे भड़की है, हाँ। इससे यह समझ कर अचंभा ना करो हाँ। कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हाँ, ये दुख रूपी अग्नि जो तुम पर भड़क रही है, इससे अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर जैसे जैसे मसीह के दुख में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम आनंदित और मगन हो जाओ। तो पहली बात याद रखना, अचानक पहला पत्र जो 4 का 12 में लिखा हुआ है, अचानक से यदि कोई समस्या आए बिना बात के, ऐसा नहीं है कि आप चोरी करके आए और पकड़े जाओ तो घर पर परीक्षा आ गई, आप कत्ल करके आए पकड़े जाए परीक्षा आ गई। ये परीक्षा थोड़ी नहीं तुम कुछ करके आए हो, कुछ करके आए नहीं, बिना करे खामे खा अचानक से कोई बात आ गई, तो पहला संकेत है कि हो सकता है परमेश्वर आपकी अचानक से आई। पहला पॉइंट। मैं दूसरा पॉइंट की तरफ पढ़ना चाहता हूं। दूसरा पॉइंट वैसे बहुत है, वचन 1 का याकूब 1 का 13 में भी लिखा हुआ है। मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ना। जब किसी की परीक्षा हो तो ये ना सोचे कि परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा नहीं हो सकती है। तो बुरी बात के साथ परीक्षा हो तो मत समझना अचानक से हो तो परमेश्वर की ओर से परीक्षा है। पहला संकेत। दूसरा संकेत, अगर सुबह सुबह 3 से 5 के बीच आपकी आंखें ज्यादा खुल रही है, 3 से 5 की बीच, उत्पत्ति 19 का 15 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने सुबह भोर को लूत को जगा दिया। काहे के लिए? कि इस जगह से निकल जा। उत्पत्ति 19 का 15 में लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना बाद में। उत्पत्ति 19 का 15 में लिखा हुआ है, लूत को परमेश्वर ने जगाया कि ए लूत तू जल्दी से उठ जा, तुझे इस जगह से निकलना है। उत्पत्ति उसका 32 अध्याय में उसका 22 पद में लिखा हुआ है, प्रभु ने याकूब को जगाया कि तू जल्दी उठ और नदी पार कर और तुझे भोर को लड़ना है, यानी प्रार्थना करनी है। हालेलुया। भजन संगीता 119 का वो 149:7 में लिखा हुआ है, भोर को प्रार्थना करने के विषय में। और बाइबल में बहुत आयत है, परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने मूसा से कहा सुबह उठकर जाना और तू प्रार्थना करना। कहां से? और पहाड़ की दराज से मैं आऊंगा तुझसे मिलने। दूसरा संकेत, यदि सुबह 3 से 5 के बीच यदि आपकी आंख खुलती है अचानक, सर दर्द, पैर दर्द और पेट दर्द की वजह से नहीं, आपका पेट खराब है इसकी वजह से नहीं, अचानक से आपकी आंखें खुल जाए और फिर नींद ना आए। ऐसा नहीं सुबह उठ के जाते लोग बाथरूम करके फिर लेट जाते वाला आंख नहीं,
अचानक आपकी आंख खुल जाए, फिर आपको नींद ना आए, अजीब सी बेचैनी होने लगी, इसका मतलब प्रभु आपको जगाना चाहता है कि उठ और उठकर प्रार्थना कर, पता नहीं कौन सी विपत्ति तेरे ऊपर आने वाली है। ये एक विशेष उद्देश्य के लिए भी परमेश्वर आपको जगाना चाहता है। परमेश्वर आपके माध्यम से कोई विशेष उद्देश्य, कोई विशेष बात के लिए प्रार्थना कराना चाहता है। हो सकता है आपके घर में क्या क्लेश है, क्या परेशानी है, क्या बीमारी है, क्या संकट है, आपको नहीं मालूम, या नहीं मालूम क्या आने वाला है, तो प्रभु आपको जगाता है कि उठ ले भाई, तू प्रार्थना कर। 3 से 5 के बीच यदि आप प्रार्थना करते हैं ना, उस समय परमेश्वर स्वयं आते हैं आपकी प्रार्थना सुनने, और स्व फरिश्ते भी आते हैं। कौन आते हैं? फरिश्ते आते हैं। कई उसका उदाहरण है। एक बहन का उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे साथ जो बीता हुआ। एक बहन थी मुरादाबाद में, तो उसने मुझसे बोला, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, कि भैया, मैंने बोला हाँ बता बहन क्या बात है। उसने बोला मेरा शादी का जो रिश्ते आता टूट जाता, क्या कारण है? मुझे आज भी याद है, वो भूला नहीं उसको। मैंने बोला एक कागज पे लिख ले क्या कैसा लड़का चाहिए, और सुबह 3 से 5 उठकर प्रार्थना कर। और उसने वैसे ही प्रार्थना किया। कुछ समय के बाद मुझे वो हल्द्वानी में मिली। हल्द्वानी में एक बहुत अच्छा इंग्लिश मीडियम क्रिश्चियन बोर्डिंग हॉस्टल है, वहां पर मुझे मिली एज ए टीचर। और मैंने वहां पे मिली और उन्होंने बोला, अरे आपने मुझे पहचाना? अरे मैंने बोला हाँ, तेरा चश्मा लग गया। मैंने ऐसा बोला, अरे हाँ मैं भैया टीचर हो गई, मैं प्रार्थना कर रही थी प्रभु एक अच्छे स्कूल में टीचर हो, एक अच्छा, और इस स्कूल का सबसे अच्छा टीचर जो मैथ और साइंस पढ़ाता है वो मेरा हस्बैंड है। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। उसका मन का मुराद प्रभु ने पूरी किया है। मैं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको शादी या कोई विशेष योजना के लिए सुबह से उठना है, लेकिन अगर अचानक से आपकी नींद खुल जाती है तो यह संकेत है परमेश्वर से कि परमेश्वर आपकी मतलब परीक्षाओं की घड़ी चल रही है, आपको सुबह उठकर जल्दी प्रार्थना करना 3 से 5। ये संकेत बता रहा हूं परमेश्वर की ओर से परीक्षा की। नंबर 3री बात, ध्यान से सुने, यदि आप बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, 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 और प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल पा रहा है, बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, इतनी प्रार्थना कर रहे हैं कि हम तो दिनों रात प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिलता। वचन लिखा हुआ है याकूब 4 का 2 में लिखा हुआ, 2:3 में लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ, तुम लालसा रखते हो तो मिलता नहीं, इसलिए तुम बुरी तुम इच्छा से मांगते हो, हत्या करते हो, तुम डाक करते हो, तुम प्राप्त नहीं कर पाते, तुम लड़ते हो झगड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते हो पर पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। यहाँ पर कुछ वचन इस प्रकार है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्रार्थना का जवाब देरी से मिल रहा है या मिल ही नहीं रहा, उत्तर देरी से मिला। एक औरत थी, लूका 18 में लिखा हुआ है, वो बहुत रोज जाके प्रार्थना करती थी, हे स्वामी मुझे मुद्दई से बचा, हे स्वामी मुझे मुद्दई से बचा। वो न्यायी था, एक राजा था जो किसी की नहीं मानता था। वो कह रहा था यार मैं किसी से डरता भी नहीं, किसी की मानता ही नहीं, इस औरत ने मेरे नाक में दम कर दिया है, लाओ इसी की प्रार्थना पहले सुनो। आप उसने उस औरत पे कौन सी परीक्षा चल रही थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे प्रियो, यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर देरी से मिल रहा है तो ये संकेत है कि आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, धैर्य रखें, और जब आप भरोसा रखेंगे, धैर्य रखेंगे और आप उसकी टेस्ट में पास हो जाएंगे, निश्चित आपको इनाम मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। 4थी बात और बताकर मैं समाप्त करूंगा। 4थी बात क्या है कि आप कोई सपना, एक जैसा सपना बार बार आ रहा है। आप बोलेंगे ये कौन सी 4थी बात नहीं बता दी? बाइबल में सपने के विषय में जिक्र है। पहला शमूएल आप सब जरूर निकालना चाहूंगा, पहला शमूएल उसका 28 अध्याय है, उसका 15 वचन कोई पढ़ना। पहला शमूएल 28 अध्याय 15 वचन। शाऊल ने शाऊल से पूछा,
तूने मुझे ऊपर बुलवा कर क्यों सताया है? शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ कि फलिस्ती मेरे हाथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया और अब मुझे ना तो भविष्यताओं के द्वारा उत्तर दिया है और ना सपनों के लिए। इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूँ। अब यहाँ पर एक व्यक्ति है सैमुअल, वो मर गए हैं। किसी गौताने वाले को बुलाया गया कि भैया पता करो कि आजकल भी बहुत से लोग पता करते हैं ना मरे हुए के बारे में, लेकिन ये गलत है, बाइबल मना करती है। बहुत से लोग कहते हैं मरो को कहाँ, ये सब गलत है, बाइबल मना करती है। लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, ना तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा संकेत मिलता है ना सपनों के द्वारा, इसलिए मैंने तुझे बुलाया है कि तू मुझे जता कि मुझे क्या करूं। तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है सपनों के द्वारा और भविष्यवक्ताओं के, यानी ना तो पास्टर को आपको जवाब दे रहा, जैसे भाई ने बताया कि इनकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी, मैं अचानक उनके घर पे पहुंचा, मैंने देखा और मैंने उनको एक राय दी, ठीक है, जो प्रभु के वचन से मुझे जो भी मिला मैंने बताया। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, एक आदमी जब परेशान हो गया, बहुत ज्यादा परेशान हो गया, उसके सारे काम विफल होने लगे, निष्फल होने लगे, वो गया किसी गौताने के पास। गौताने वाले के पास जाके क्या कह रहा है, अरे ना तो कोई पादी साहब आगे बताते मुझे क्या, ना ही कोई सपना आ रहा परमेश्वर से कि मैं आगे करूं क्या। तो इसका अर्थ ये है सपने में एक ही बार या कुछ संख्या, जैसे कुछ संख्याएं होती हैं, जैसे 1 1 1 3 3 3 7 7 7, ऐसे मैंने उसके बारे में स्टडी किया है, बहुत डीपली स्टडी है सपने की, जो शॉर्टकट इधर बताना उचित नहीं है। गिनती 12 का 6 भी पढ़ना, अगर कोई पढ़ना चाहता है, गिनती 12 का 6। तब यहोवा ने कहा मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो हाँ, तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। ठीक है, या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परमेश्वर कह रहा सपन में मैं उससे बातें करूंगा। सपने का भी बाइबल में एक महत्व, सपने की वजह से ही यूसुफ प्रधानमंत्री बना। हेलो, सपने की वजह से यूसुफ प्रधानमंत्री बना। आप स्टडी करेंगे तो यहाँ वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचन में कि स्वप्न के द्वारा भी परमेश्वर बात करता है। तो ये 4 संकेत हैं कि आप परीक्षा में पढ़ने वाले हैं या पढ़े हैं। पहला, अचानक से कठिनाई आना। नंबर 2, सुबह 3 से 5 के बीच में आंख खुलना। नंबर 3, बार बार प्रार्थना करने को जवाब ही नहीं मिलना। नंबर 4, स्वप्न बार बार एक से आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इन सब का उत्तर क्या है, ये तो मैंने संकेत बता दिया। अब जवाब क्या है, याकूब निकाले। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब उसका 1 अध्याय दोबारा निकाले हम, उसका 4 वचन पढ़े। पर धीरज को अपना पूरा काम करना। अब क्या करना, धीरज रखना है। ऐसे समय में जब आपको परेशानी आए, धीरज रखना है और परमेश्वर को अपना काम करना है, आपको अपना काम करना है। प्रभु से क्या बोले, जब उस वचन में लिखा, एक जमाना ऐसा था कि प्रभु किसी से बात नहीं करता था, ना सपने दिखाई देता था, ना बात करता था। अचानक से एक व्यक्ति उसके मन के मुताबिक मिल गया। कौन? शमूएल। प्रभु ने उससे बातें शुरू कर दी। वो समझ नहीं पाया, हो सकता है प्रभु की बात संकेतों को आप नहीं समझ पा रहे हैं। उठ के एक बड़े पास्टर के पास गया, एली के पास, जो उनका पास्टर था। किसी दूसरे पास्टर के पास नहीं गया, याद रखें, अपने पास्टर एली के पास गया और एली से बोला कि ऐसा ऐसा क्या आपने मुझे आवाज लगाई है। एली ने बोला नहीं, 1 बार 2 बार 3 बार। उसने बोला अब की बार आवाज आए तो बोलना, बोल तेरा दास सुनता है। आप प्रभु की आवाज को सुने, शांत हो जाएं। आप अपने मुसीबतों का उपाय ढूंढने न लग जाएं। उपाय क्या है? उपाय ये है, आप बस शांत हो जाएं और शांत होकर प्रार्थना में बने रहें। हालेलुया। ये लिखा हुआ है कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो।
आप काम मत करो, आपके अंदर जो धीरज होना है कि प्रभु ये मुसीबत आ रही है, कोई बात नहीं, हर बात में धन्यवाद करूंगा, दुख में मुसीबत में कितना परीक्षा आ जाए, कितना कुछ हो जाए, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो जब आप प्रभु के निकट आओगे, प्रभु भी तुम्हारे निकट आएगा। और लिखा हुआ धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे हो जाओगे, सिद्ध हो जाओगे, तुम्हें किसी बात की घटी, और परमेश्वर तुम्हारे आंखों के आंसू पोंछ डालेगा और तुम्हारे जीवन को तमाम न्यू का क्यों कर देगा। हालेलुया। इसलिए 4 संकेतों को याद रखें और इस बात को भी याद रखो कि हमें धीरज के साथ परमेश्वर के साथ बने रहना है। हालेलुया। जब आप बने रहेंगे आपको एक फायदा होगा। एक वचन मुझे निकालने के लिए मजबूर कर रहा है पवित्र आत्मा, और भजन संहिता निकालेंगे, एक वचन निकाल कर समाप्त करेंगे बस। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। भजन 37 का 34, भजन संहिता 37-34। यहोवा की बाट जोता रहे। अभी क्या करे, मुसीबत आए इधर उधर मत भाग, यहोवा की तरफ देख, परमेश्वर की ओर शांत तरीके से देखता रहे। जब मुसीबत आएगी आप कुछ कर नहीं पाओगे। कोई इंसान में वो मुसीबत आएगी कुछ कर लेगा? नहीं कर सकता। बाढ़ आएगी कोई रोक सकता है? आंधी चले कोई हाथों से शांत कर सकता है? कहते कंबल उड़ा दो, शादियों में क्या क्या कर दो, कोई नहीं कुछ कर सकता। लिखा हुआ है यहोवा की बाट जोना है और दूसरा उसके रास्ते पर बने रहना है। आप उसके रास्ते से भटकना भी नहीं है। कई लोग भटक जाते हैं जब मुसीबत आती, अरे कि ना तो परमेश्वर सुनना, और सपने भी बहुत आ रहे हैं, सुबह भी प्रार्थना कर ली, अचानक से मुसीबत आई, उसका उपाय ढूंढो नहीं, उसके रास्ते पर बने रहना है। आगे बढ़े। और मैं तुझे बढ़ाकर, वो जब आप बने रहेंगे, उसका इंतजार करते रहेंगे, तो आपको वो बढ़ाएगा और एक दिन अधिकारी बना देगा। इस वचन के साथ परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना में चलें। धन्यवाद स्वामी। पवित्र पिता, प्रार्थना करते हैं तमाम परमेश्वर प्रभु जी, आज का वचन परमेश्वर सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए परमेश्वर, जितने भी परमेश्वर लोग हैं प्रभु जी, आज जो उपवास के साथ बैठे हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से एक एक को तू आशीर्वादित कर प्रभु, तू दया कर परमेश्वर। आज के वचन का प्रकाशन इनके ऊपर चमका परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर